इंस्टेंस एक यूनिट में होते हैं, नॉर्मल क्लास से भी होता है बट इससे 100% नहीं होता है। सलीन ने भी ज्वाइन कर लिया है। हेलो, यस, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। शैली, सलीन इज आल्सो वर्किंग एज एस डेट ओके ओके जो कंपनी में ओके शैली ने अपना सेलेनियम कंप्लीट ऑडिट कर लिया, बट शी जस्ट वांटेड टू ब्रश अप। ओके 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 काफ़ी चीज़ें पहले से आती हैं, बट उसे उसका चीज़ें ना थोड़ा सा वैसा है, मतलब कि चीज़ें हॉच पॉच हो पड़ी हैं। ओके 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 ओके। सर आप सर थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट रही है सर, थोड़ा। अच्छा, सॉरी। हाँ So basically, Shally is going to explain what is encapsulation in Java. ओके ठीक है, ओके और ओके देख लेते हैं उसको 5 मिनट के लिए, उसके बाद ओके स्टार्ट करते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ शैली, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, मैं स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो मैं इंकैप्सुलेशन के लिए प्रोग्राम बना रही हूँ और ये फाइल का नाम है student.java। तो मैं इसमें पब्लिक मेथड की नीड नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा सेव करना चाहती हूँ। प्राइवेट नेम जो होगा, ये जो दूसरे ज्वाइन किए हुए हैं स्टूडेंट्स, उनका क्या नाम है? हाँ, शैलेंद्र। okay, so he knows the Selenium and Java. एक्चुअली सेलेनियम ऊपर मेरे को ज़्यादा डीप नहीं आता, एज अ मतलब ऊपर ही। ओह अच्छा अच्छा, ओके। तो मैंने एक स्ट्रिंग नेम लिया, नेम मैं इनका प्राइवेट रखना चाहूँगी स्टूडेंट का, एंड प्राइवेट इंट रोल नंबर, रोल नंबर, एंड एक और ले लेते हैं आईडी, इंट आईडी, ठीक है। तो एक केस में पोजो क्लास होती है और एक जावा बीन क्लास होती है, तो मैं इधर पे कुछ एक्सटेंड करते हैं, स्टेलाइजेबल कुछ होता है, तो मैं उसको अभी एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे ही सिंपल प्रोग्राम बना रही हूँ सेट मैटर मेथड से। तो अब मुझे इसमें डेटा को इनपुट करना है, तो मैं पब्लिक सेट मेथड बनाऊंगी। तो पब्लिक void set name, करने क्या वाली है शैली, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए पहले। मैं इस पे जो इंस्टेंस बनाए हैं मैंने ये प्राइवेट, तो इसमें डेटा को सेट करना चाहती हूँ, नेम रोल नंबर आईडी सेट नेम से। तो मैं इधर पे सेट नेम और गेट नेम मेथड बनाऊंगी, और फिर मैं उसको दूसरे फाइल से मैं उधर से उसको कॉल करूंगी इस मेथड को, और नेम पुट करूंगी, सेट करेंगे डेटा। यही इनकैप्सुलेशन कहते हैं। हाँ, या कि इसमें जो डेटा होगा प्राइवेट होगा, वो कोई दूसरी जो क्लास होती है वो एक्सेस नहीं कर सकती, सिर्फ सेट नेम गेट नेम से ही हम कर सकते हैं, मतलब वैल्यू को गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। और इसके फीचर्स यही हैं कि इसमें ये जावा बीन क्लास बनाते हैं इसमें, तो इसमें जो क्लास है वो पब्लिक होना चाहिए, और इसको कोई एक्सटेंड कुछ स्टेराइजेबल कोई क्लास होती है उसको भी एक्सटेंड करते हैं। इसमें जो डेटा होते हैं ये प्राइवेट होते हैं और पब्लिक सेटर गेटर मेथड होते हैं, इतना पता है। ओके, सो ये हो गया सेट नेम। इसको उससे भी मैं कर सकती हूँ, ये सोर्स करके। क्या करना है शैली, आप जल्दी कर दीजिए प्लीज, हमें देखना है ताकि हम आगे की क्लास कर सके, और आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम
ठीक है, मैं फिर जल्दी जल्दी टाइप ही कर दी। ठीक है, थैंक यू। सॉरी। टाइम लग रहा है मुझे, धीरे धीरे कर रही हूँ। हमें पहले इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा, फिर पॉलीमॉर्फिज्म के बाद एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, या फिर हमें उस तक जाने के लिए हमें बाकी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो लगभग हम 3-4 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। आपके लगभग 15 डेज़ की मैं जावा आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रोग्राम हम देखेंगे यहाँ पर, जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जो पूछे जाते हैं वो हम उस प्रोग्राम्स को करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करूँ अपनी? चलिए, ओके, ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर शो हो रही है मेरी? पेज दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ हाँ सर, मेरे को दिख रहा है, दिख रहा है। फॉन्ट समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? थोड़ा हाँ सर, छोटा, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आई थिंक बड़ा करेंगे तो और मजा आएगा। कर ले, ठीक है। अब दिख रहा है? चलिए। हाँ हाँ सर, दिख रहा है। यस। अब ठीक। तो यार हमने कल जो हम देखा था वो देखा था हमने एरे, ठीक है। हम लोग हाँ सर। बहुत बेसिक प्रोग्राम को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, और वो हम प्रोग्राम्स करेंगे स्ट्रिंग्स वगैरह को यूज़ करके, जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से होंगे, राइट। उसके बाद हम उस कंस्ट्रक्टर पे मूव करेंगे, और फिर मूव करते जाएंगे आगे धीरे धीरे करते हुए टॉपिक्स में। ओके। हाँ सर। क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो घुसे पेटे 10-12 क्वेश्चंस होते हैं बेसिक के, उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ते हैं। तो एरे क्या था? एरे द कलेक्शन, है ना? हाँ, एरे इज द कलेक्शन, सेम डेटा टाइप्स के कलेक्शन होते हैं, डेटा और टाइप। यहाँ देते थे कुछ ऐसे करके, और फिर हम उसकी इंडेक्सिंग देते थे, है ना? हाँ यहाँ पे उसका वैल्यू दे देते। इतना क्लियर है ना आप लोग को? हाँ। पहले इतना आता है ना, इतना बताया था कल मैंने शायद। यस सर, या। और यहाँ पर हम सर इसको कर देंगे प्रिंट फॉर लूप के थ्रू। तो हमें यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग देता हूँ तो मुझे इंडेक्स के बेसिस पे वो प्रिंट करके देगा। अगर मैं 1 डाल देता हूँ तो मेरा आउटपुट होना चाहिए 2।
करेक्ट? यस यस। कंप्लीट चाहिए तो अगर मतलब इंडेक्स के बेसिस पे हम यहाँ पे हिसाब से दे सकते हैं, और अगर मुझे कंप्लीट चाहिए तो मुझे लूप का यूज़ करना पड़ेगा, जो हम चलाएंगे इसकी इनिशियल से, क्योंकि जीरो इज द इंडेक्शन। हम ये करेंगे इस तरीके से, ए डॉट लेंथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एरे की लेंथ तक चलाना है, राइट? और आई प्लस प्लस, और सिंपल सा है, सॉर्ट किया और ए में हमने आई डाल दिया, कूल। और यस मैं इसको रन करता हूँ तो आई विल गेट एवरीथिंग, ठीक है ना? तो अब इसको रिवर्स कर लोगे तुम दोनों लोग ना? अगर मैं कहूँ कि मुझे ये एरे रिवर्स में चाहिए तो कर पाओगे ना? मतलब अभी जो मेरा आउटपुट आया है वो आया है 1 2 3 4 5, अगर मुझे इसका आउटपुट लेना हो 5 4 3 2 1, तो कर पाओगे ना? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कल ही एक्सप्लेन किया था ना? नहीं सर, रिवर्स वाला नहीं किया था। रिवर्स नहीं किया था? नहीं रिवर्स नहीं एरे किया आप कर पाओगे? आई की जगह, जीरो की जगह हम 5 इंडेक्स कर 4 कर देंगे। नहीं 5, सॉरी 5। 5 क्यों करें? लेंथ ये होना चाहिए ना? ओके हाँ हाँ, टोटल लेंथ ये क्या होना चाहिए? 0। आ जाएगा आउटपुट पक्का? करके देखें, कुछ इशू आ गया ना? इंडेक्स 5 आउटबाउंड। आप चला के देखें। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना शैलेंद्र? हाँ सर क्लियर आ रही है, बस थोड़ा सा इको कभी कभी हो जाता है। ठीक है यार, तो यहाँ पर आप तो मुझे भी हो रही है वॉइस मेरी। हाँ थोड़ा इको है सर। यहाँ पर देखो, मैंने उसको रिवर्स तो मुझे कर दिया, बट जो मुझे आंसर मिला है वो दैट इज 5 4 3 4 2। 3 2 1 मिसिंग है। ऐसा क्यों? इक्वल टू, ओके देखते हैं, आ गया ना आंसर? ओके। तो इस कोड को मुझे एक्सप्लेन कौन करेगा? शैलेंद्र आप कीजिए। हमने यहाँ पे ये आई से चलाने से ऐसा क्यों आ गया? देखो गाइस, बेसिक चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप दोनों लोग को थोड़ा सा बोर लगेगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार सीख लिया तो फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा, है ना? आज आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो होती है वो लॉजिक बिल्डिंग इसलिए नहीं, जब आपका कोड रन करता है तो हम कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन जब हमारा हाँ रन नहीं करता है तब हम एक्चुअल चीज़ सीख पाते हैं कि हाँ, तब हमें पता चलता है कि यार कोड रन क्यों नहीं कर रहा है, गलती कहाँ हुई है, और फिर हम वहाँ पर उसके कोड को ना एक एक चीज़ को हम कुछ पढ़ते हैं। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ सर पर जो हेलो लॉजिक वहाँ बिल्ड होता है, ओके ठीक है? तो हम ओके स्लो जाएंगे, लेकिन आपका 2 महीने के अंदर आपको सीएनएम बहुत अच्छा आ जाएगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। टुडे इज 3 जनवरी, तो अप्रॉक्स में फरवरी या मार्च के आसपास हमारा एक कोर्स कंप्लीट होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि हम ठीक है? नहीं ये बहुत तेजी से बढ़ेंगे, ठीक, कूल। तो बताइए शैलेंद्र, एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाई आई हैव डन दिस और व्हाई इट लेंथ माइनस, पूरा बताइए मतलब। ओके सर, पहले तो हमने इसको इनिशियलाइज किया है, आई को इनिशियलाइज किया है इंटीजर टाइप का। हाँ, उसके बाद ए की जो लेंथ है उसमें से हम माइनस करते हुए चले हैं। 5 है तो 4 3 2 1। ठीक है, क्यों? हेलो, क्यों क्यों मतलब क्यों? क्यों? व्हाई? क्योंकि सर हमें उसको रिवर्स में लेना है ना। मतलब क्यों, मतलब अच्छा, मुझे उसको उल्टा करना था, राइट? हाँ तो हमने लूप चलता कैसे है वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, है ना? ओके ओके। बिल्कुल रिलैक्स रहो, आराम से बताओ। नहीं सर, यही मेरे को तो यही लगा रिवर्स पे करना है, तो इसलिए मैं हाँ, माइनस रिवर्स पे ले। करना है, ठीक है, दैट इज हाँ टोटली ओके यार, रिवर्स हाँ तो हाँ करना ही था। हाँ हाँ लेकिन बताओ लाइन का हाँ, मतलब क्या, कैसे कैसे ये काम कैसे कर रहा है यार, ये जानना है। अच्छा अच्छा। तो पहले तो ये जो आई की वैल्यू चेक करेगा, उसकी एरे की लेंथ माइनस हो रही है कि नहीं, और इक्वल टू है कि नहीं सर। जीरो, जब तक जीरो नहीं मिल जाता हमें। ठीक है, कैन आई ट्राई? उसको नहीं नहीं, आप करिए, सॉरी। आपको भी मैं बताऊँ,
हेलो। हाँ सलीम बताइए। हाँ, उसके बाद आई की वैल्यू माइनस करते गए हैं सर, प्रिंट कराने के लिए। ठीक है बट सलीम, मुझे 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 सर जो कंफ्यूजन है वो आई माइनस माइनस और आई लेंथ, ये वाला इंट इज इक्वल्स टू वो वाले में कंफ्यूजन है सर। इसीलिए क्वेश्चन पूछा ही गया है। हाँ हाँ सीपीएस कर लेते हैं, चलिए तो बताइए। जो इसमें ये आई है, तो ए डॉट लेंथ जो मेथड है, तो उसने जो हमारा एरे हमने बनाया है, इसमें जो टोटल लेंथ कितनी 5 है ना, तो उसने आई में 5 को इनिशियलाइज कर दिया, जैसे हम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आई जो है मोर देन इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो आई में जो है सबसे पहले मतलब वहां 5 आ गया है, तो 5 से कंपेयर कर रहा है क्या 5 बड़ा है 0 से, तो है। तो तो वो पहला जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा 4 को, नहीं अच्छा, हाँ 5 को। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा कंट्रोल, तो आई इन वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो वो कम एक वैल्यू कम कर देगा, तो आई की जगह वो हो जाएगा 4। फिर वो कंपेयर करेगा 0 से, क्या उसकी वैल्यू से बड़ी है, तो फिर वो आई में तो प्रिंट इसके बॉडी में आ जाएगा, तो फिर वो प्रिंट करेगा किसको, जो 4 है, तो 4 इंडेक्स पे क्या था 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके वो लूप चलेगा, फिर एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई में आ जाएगा 3, फिर 3 से कंपेयर करेगा वैल्यू को, तो सही है ट्रू है कंडीशन, तो फिर आई की जगह आई में वो आएगा, तो वो कहेगा प्रिंट कर दो किसको, जो 3 इंडेक्स पर है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। अभी ये एरर क्यों दे रहा है शैलेंद्र, पहले आप ट्राई कीजिए। हेलो। हाँ शैलेंद्र, मैंने यहाँ पे ना -1 हटा दिया था, राइट। हाँ हाँ अभी जो मैं दिया है वो भाई देखो, एक में हम लेंथ देते हैं ना, हाँ हाँ इनिशियल पॉइंट, हाँ तो हाँ हमने यहाँ पर -1 हटा दिया, तो अभी ये एरर क्यों दे रहा है? सर, जैसे कि -1 पे अभी क्यों चल पा रहा था? माइनस पे, जैसे कि अभी शैली ने जो बताया, सर ए डॉट लेंथ -1, तो सर अभी जो एक्सप्लेन किया वो पहले चेक करेगा 5, उसके बाद जब वो दूसरे लूप पे गया तो उसको वो कंडीशन नहीं मिल रही है, वो 5 इज इक्वल्स टू 5 ही चेक कर रहा है। नहीं, लूप में चल नहीं रहा है ना बच्चा, लूप नहीं चल रहा है ना हमारा, यहाँ पर हमारा तो एरर शो कर दिया। उसने एरर क्यों शो किया है? क्योंकि लेंथ गलत है। आई जो नहीं। लेंथ दे रहे हैं ना हम, ओके ओके। तो ऐसा कोई कहीं पे कुछ तो इशू हो रहा है ना। क्योंकि सर पहला बार तो उसने वो तो चला सर लूप, बट सेकंड बार जब कंडीशन चेक हुई उसको लेंथ माइनस नहीं मिली ना सर, शायद। चलो ठीक है, अब सही है ना? नहीं, ठीक है सर कि इसको नहीं है? सर एक बार मेरे को ये बताइए, ये फर्स्ट बार में लूप चला कि वो नहीं चला है सर? तो अभी पहले आप बताइए, मैं बताता हूँ पूरा सब। डोंट वरी, ट्राई करो, दैट्स टोटली ओके। ओके ओके। क्या देखो, मैं बता देता हूँ। देखो हम क्या करते हैं ना, हम इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बहुत पढ़ते हैं। हम ये करते हैं कुछ इस तरीके से, हमारा लूप चलता है, राइट। वो सबसे पहले देखता है इनिशियल वैल्यू क्या है, मुझे चलना कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद वो ठीक है। देखता है कंडीशन मेरी क्या है, मुझे चलना कहाँ तक है, यानी कि ये जो लूप चलेगा वो क्या क्या करेगा, 0 1 2 एंड टिल 10 10। इक्वल्स टू है, और ये माइनस होता जाएगा, तो ये माइनस के क्रम में जाएगा। हालांकि ये अभी गलत कोड लिखा हुआ है, तभी चल पाएगा, है ना, राइट। और अगर मुझे इसको रिवर्स करना होता तो मुझे इनिशियल वैल्यू देनी होती है जो पहले प्रिंट होगी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ ग्रेटर देन ये करते थे हम, है ना, जहाँ तक चलानी है, हाँ। और उसको माइनस माइनस करते थे। तो इनिशियल वैल्यू जो है सबसे पहले वो यहाँ पे देखता है कि इनिशियल वैल्यू जो है मेरी वो क्या है, उसके हिसाब से ही वो चलेगा। तो यहाँ पर जो हम लेंथ, हम यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें, तो जो लेंथ था ना हमारा ए डॉट लेंथ, हम यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे थे, है ना, हम्म। शैली, हाँ। और ये काम कर रहा था, करेक्ट। या लेकिन डिक्रीमेंट यहाँ ऑपरेटर। पर लेंथ क्यों देना पड़ा, वो इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये 5 लेंथ नहीं है, जो इसकी लेंथ होगा ना उससे हमें एक वैल्यू कम देना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि अभी इसकी लेंथ कितनी है, 5 है, 5 है ना,
हाँ हाँ अभी क्या वैल्यू लेंथ 5 है ना, 5 लेकिन ये जो इंडेक्सिंग के बेसिस पर ले जाएगा ना, ये इसका इंडेक्सिंग वैल्यू दे रहे हो ना आप, इसलिए -1 होगी। यहाँ पर उसकी इंडेक्सिंग से आप कैलकुलेट करवा रहे हो ना उसको, अभी तो ये Yes. जाएगा ना 5 4। सुनो, अगर हम सबसे पहला क्या आएगा, आई सबसे पहले क्या जाएगा, ये जाएगा ना ए डॉट लेंथ, है ना। Yes. पहला पहला ये प्रिंट करेगा ना शैलेंद्र, हाँ हाँ सर हाँ आया समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर जो लेंथ के है वो जो है वो जो इसकी इंडेक्सिंग पे इंडिकेट कर रहे हैं ना सर, इंडेक्सिंग से हो रहा है सब कुछ ना। हम करते थे 0, है ना। हाँ तो ये इसका मतलब क्या होता था, पहले जाएगा A0, फिर साउथ जाएगा, A1 जाएगा, है ना। हाँ हाँ सर हाँ यही होता है ना, यही हम्म, चलता है, हाँ राइट। हाँ और A = 2 जाएगा, है ना। हम्म, सही है ना, सही है सही है। सही है, बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ A डॉट लेंथ, ठीक है, तो A डॉट लेंथ कितना हो गया, 5 है ना यार। 5 है सर। लेकिन यहाँ पे 5 पे कुछ है ही नहीं बॉस, उसकी इंडेक्सिंग बैक 5 कुछ नहीं है। नहीं है, ठीक है ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको हाँ रन करता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझना, ओके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाँ है ये। अगर समझ गए आप तो बहुत अच्छा होगा, नहीं है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, डोंट वरी। ओके ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ये, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ। देखना क्या एरर क्या दे रहा है, ये देखना ध्यान से, शैली आप भी देखना, है ना। इंडेक्स 5 इंडेक्स 5 आउट ऑफ आउट ऑफ बाउंड। 5, है ना। हाँ यार यहाँ पर ना आप 5 दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज को मिल रही, जो लेंथ है ना इसकी, वो 5 है, लेकिन ये चल के इसके बेसिस पे रहा है इंडेक्स के, इंडेक्स यहाँ के पे लिए। तो आप इंडेक्स चला रहे हो ना, समझ गए। ओके 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 तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले रहा है, A5, है ना। और जब वो ओके A5 को यहाँ रख रहा है तो देख रहा है कि भाई मेरे पास तो वैल्यू ही नहीं है कुछ, हाँ है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ बाउंड दे रहा है। अब मैं इसको आपको एक बार से दिखा देता हूँ। ये सेम एरर तभी भी देता है, ये सेम एरर तभी देगा जब मैं इसको ये कर दूंगा। नहीं समझ में आएगा तो बता देना, ठीक है, हाँ फिर से रिपीट कर लीजिए। क्या कुछ समझ में आया, देखना इंडेक्स सेम 5 एरर आउट है ऑफ ना, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 दे रखा है और यहाँ पे इंडेक्सिंग 6 तक गई हुई है, करेक्ट। इंडेक्स 6 तक गई है, ठीक है सर। इंडेक्सिंग या वो 3 जीरो भी काउंट हो रहा है ना, इसलिए। हाँ यस यस यस, लेकिन जब हम यहाँ पे दे रहे हैं तो A डॉट लेंथ में ये ले रहा है 5, A5 इंडेक्सिंग 5 ले रहा है ना ये यहाँ पर, क्योंकि ये लेके चलेगा ना, यहाँ पे आप इंडेक्स पास कर रहे हो ना उसका, हाँ हाँ यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, उसका इंडेक्स पास कर रहे हो ना। इंडेक्स पास हो रहा है। A डॉट 5 क्या है, बाय डिफॉल्ट 5 है। हाँ A डॉट लेंथ क्या है, बाय डिफॉल्ट 5 है ना। बाय और डिफॉल्ट आप उस 5। इंडेक्स को यहाँ डाल दे रहे हो, तो A5 की वैल्यू कुछ है ही नहीं ना बॉस, हाँ 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 समझ गए सली। मैं फिर से रिपीट करूँ, ठीक है, चलिए आवाज़ आ रही है मेरी। हाँ हाँ, आ रही है, क्लियर है। ठीक है, व्हाट इज A.5, A.5 क्या है, A.5 का मतलब है इसकी लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है, 5, करेक्ट, सही है यस, या हाँ हाँ है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला जा रहा है वो क्या जा रहा है, आई जा रहा है, यानी कि वो इंडेक्स ले रहा है पहला वाला, है ना। और यहाँ पर हम A डॉट लेंथ लिखे या 5 लिखे, बोथ आर सेम, नहीं हाँ सर यस, सेम है सेम है। बोथ आर सेम ना, या ठीक है। तो हकीकत में अगर हम ऐसे रख के चाहे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बताओ, ए नहीं समझ ए में डॉट लेंथ लिखेंगे। हाँ। ठीक है, तो हम क्यों ऐसा कर रहे हो कि ए डॉट लेंथ 5 जो है ही नहीं, 5 कुछ नहीं है, 5 के पास A5 कोई वैल्यू ही नहीं है ना हमारे पास यहाँ पर, हाँ इसलिए सर वो वहाँ पे एरर शो कर रहा है, करेक्ट। ए डॉट लेंथ का मतलब है कि यहाँ पे आप 5 पास कर रहे हो, जब आप ए डॉट
लेंथ -1 डाल रहे हो तो इसका मतलब आप यहाँ पर 4 पास कर रहे हो। समझ गए? ओके ओके सर। पहले समझ नहीं आया? आया मुझे समझ में। क्लियर है ना ये चीज? यस। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, लोग सबसे पहले शैलेंद्र आप स्क्रीन शेयर करिए और शैली आप भी ये चीज़ कीजिए, लेकिन मुझे बाद में दिखा दीजिएगा अभी पिंक करके इसमें। ये मुझे 5 इनपुट लेने हैं, स्ट्रिंग डेटा होना चाहिए और मुझे ऐसे ही प्रिंट करके दिखाइए डेटा पूरा, और इसको बाद फिर रिवर्स कर, मतलब 5 नाम लेने हैं आपको इंस्टेड ऑफ इंटीजर आई एम टेकिंग एज स्ट्रिंग, और हमें ऐसे प्रिंट करने हैं, पहले सीधे में, दोबारा फिर उसके रिवर्स में। ठीक है, चलिए। सर एज अ स्ट्रिंग लेना है सर उसको? हाँ, कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीजर करके स्ट्रिंग लेना है बस, नथिंग एल्स। ओके ठीक है, तो शैली आप करिए और शैली आप अपनी स्क्रीन पे कीजिए और ओके। अब आप स्क्रीन दिखा दीजिए। तो कैसे कैंसिल होता है ये? स्टॉप कैंसिलेशन, स्टॉप अच्छा शेयर। स्टॉप शेयरिंग का तो ऑप्शन ये मोर में होगा। नहीं, कहाँ गया? तो आप शेयर करो, शायद हो जाए, हो सकता है। एक तब तक करो, तब तक मैं देख रहा हूँ इसको ऑप्शन। अच्छा, अभी स्क्रीन दिख नहीं रही होगी ना मेरी आप लोग को? नहीं सर। हाँ हाँ, शैलेंद्र सॉरी, वो ऑलरेडी बंद रख कर दिया है मैंने। अब आप स्क्रीन शेयर कीजिए और दोनों लोग प्रोग्राम देखिए। शैलेंद्र आपकी स्क्रीन में चाहता हूँ देखना, आप ओके प्लीज। ओके सर बस। सर 1 मिनट रुकिए बस, मैं भी शेयर करता हूँ। अगर नहीं करने का मन है तो आप नहीं कोड नहीं भी लिख नहीं 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 सर, एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली 1 मिनट रुकिए सर बस। मैं म्यूट पे कर रही हूँ क्योंकि वो नॉइस आएगी हाँ टाइपिंग की। सर स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? हाँ, कुछ तो हो रहा है पीछे। हाँ, यस हो रहा है। सर यूजर से इनपुट लेना है ना सर? ले सकते हो यूजर से इनपुट, अगर कर सकते हो। वैसे मैंने कहा नहीं, लेकिन आप करना अच्छा चाहते हो कर अच्छा। सकते हो। ओके ओके ये सर। मैं नेक्स्ट में यही बताऊंगा ओके ओके। लेकिन यूजर से इनपुट लेने के लिए भी आपको इस लूप चलाना पड़ेगा। हाँ ऐसे वही लेगा वही इसीलिए। मैंने, तो अभी नॉर्मल कर दो। स्ट्रिंग 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 अच्छा, एरे ले रहे हैं? एरे नहीं है ना ये, एरे बनाइए पहले। अरे सॉरी सॉरी। जावा आपको पढ़ना पड़ेगा शैलेंद्र सही से, थोड़ा हाँ सा है, मतलब चाहे आप टच में नहीं हो इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ सर, वो टच में नहीं है बिल्कुल भी अभी। 1 सेकेंड सर। एरे के अंदर हमें डिफाइन करना होगा ना? अभी मैंने कैसे बताया था, फिर ये आगे
गलत ले रहे हो, गलत ले रहे हो, गलत ले रहे हो। हाँ सर, वही वही मैं सोच रहा था, गलत ले रहा हूँ मैं। आपको सिंपल लेना है स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग का नाम है, एरे का नाम देना है, वो नाम दीजिए एरे। आगे जाके उसमें दीजिए स्ट्रिंग, उसकी एक बाहर 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 हाँ हाँ सर, वो बाहर है। ये रिमूव कर दीजिए, ये रिमूव कर दीजिए, और अंदर हम डालेंगे उसकी वैल्यू, न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग। अब कीजिए, हाँ डाल। हाँ हाँ सर, एक सेकेंड। और सर क्वेश्चन क्या था आपका? यार 5 डाल दो वैल्यू, उसको प्रिंट हाँ, करा के दिखा दो पहले सिंपल ऑर्डर में, ओके उसके बाद रिवर्स ऑर्डर। नथिंग एल्स, जो मैंने किया है वही सेम चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ, ओके बस। ओके। सर मेरे को एक वो क्लास बनानी पड़ेगी ना? हेलो। देखिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ बता नहीं रहे ना अभी, सिंपल ओके में आप ओके डालिए। ओके ओके सर। वैल्यूज डालो शैलेंद्र पहले प्लीज। ओके ए उसकी इंडेक्स दो, फिर इंडेक्स पे जो देना चाहते हो वैल्यू, वो वैल्यू दो। ओके ओके। स्ट्रिंग फॉर्मेट है, आप इंटीजर पास कर रहे हो। हेलो, हाँ शरी बताइए, हो गया? एक प्रोग्राम भेजा है बट वो मैंने विदाउट न्यू विदाउट लेंथ के से एरे बना दिया, बट मैं आपने जो बताया मैं वो भी करती हूँ। इस पे टेक्स्ट किया है इस पे जो मैं वैसे मैं एक और प्रोग्राम बना रही हूँ फिर से। शैली ये प्रोग्राम चल रहा था। या प्रिंट आया था, प्रिंट हुआ था शाली या स्नेहल, बट साइड में एक लाइन भी आई थी वो आउटबाउंडिंग वाला जो मैं एरर आती है।
हेलो। लेंथ को ना 0 लिखो, 0 किसको 0 लिखना है? और लूप में इंटीजर I इक्वल्स टू a डॉट लेंथ में 0 आएगा। अच्छा अच्छा 0 से स्टार्ट। ठीक है ठीक है। सर बट इसने प्रिंट तो किया, बट सर इसने एक्सेप्शन थ्रो भी किया कि इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड। हेलो। मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, ये एक इसने मैसेज भी थ्रो किया सर, इसका मतलब क्या होगा? बताता हूँ। इसका शायद होगा कि हमने लेंथ 5 दी है, बट यहाँ पर 15 नंबर पर एक और इंडेक्स नहीं है, इसलिए वो ये एरर थ्रो कर रहा है। यदि हम a स्क्वायर 5 इक्वल टू एक और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे तो फिर शायद नहीं करेगा, क्योंकि फिर 5 इंडेक्स हो जाएंगे। कि हमने 5 लेंथ दी है बट 5 नहीं है उधर। नहीं ठीक है, चलो करो, आगे करो। तुम्हारा हो गया चलिए। हाँ मैं कर रही थी। सर एक बार मेरे को ये वाला एरर बताएंगे सर, इसमें एक इशू कहाँ है? बताता हूँ भैया, बताता हूँ। अच्छा। हुआ कुछ?
चलिए इसको रिवर्स करो अभी, इसको मत परेशान मत हो, अभी मैं बता रहा हूँ क्या है। इसको पहले रिवर्स करके दिखाओ मुझे। कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, लिखोगे खुद से, कॉपी पेस्ट नहीं करो, कॉपी पेस्ट नहीं करो। शैलेंद्र इसको प्लीज लिखिए आप अपने से, आप लिखेंगे तो नहीं आपको सर, वो आइडिया। सर कॉपी पेस्ट नहीं है, इसको जरा कमेंट करना चाह रहा था मैं। नहीं चले तो एक मिनट में वैसे प्रिंट कर देना, थोड़ा रिवर्स कर देना। चलिए आपका हो गया, मैं कुछ और बताऊंगा कि आज यही करेंगे आप। से मेरा नहीं हुआ है। चलिए अच्छा करिए करिए करिए, ठीक है हम थोड़ी सी लंबी क्लास ले लेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। चलिए कर दीजिए आप। हेलो, बताइए। मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है। आई डोंट नो मैंने ठीक लिखा है मुझे जो लगता है, बट ये जो हेलो। आपकी कंडीशन है फॉर लूप में वो गलत नहीं लग रही है आपको? फॉर चलिए एक सेकेंड है ना, इंटीजर i इक्वल्स टू a डॉट लेंथ माइनस 1, ठीक है। a इस लेंथ यहाँ पर भी मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। यस, ए जो a है वो इज ग्रेटर देन 0। आई जो है ए इज ग्रेटर देन i 0। sorry i इज ग्रेटर देन 0 करो। एक सेकंड। आई इज ग्रेटर देन 0 पे तो ये चला नहीं सर। नहीं क्या लिखा है, अभी कुछ रन ही नहीं किया ना। i क्या कर रहे हो? ओके a ओके माइनस ओके। हटाओ, a माइनस लेंथ हटाओ, लेंथ हटाओ, लेंथ हटाओ। अब देखो 0, a हटाइए, a हटाइए। ये हटाना है सर। हाँ 0 सर इको आ रहा है सर। एक यहाँ पे लिखो 0। यहाँ पे 0 लिखना है सर। हाँ ओके लॉजिक बनाओ, अब रन करो, देखो क्या होता है।
कुछ हुआ? हाँ हाँ सर, वो जो एरर आया था, एरर की कौन एरर किया? से, हाँ हाँ सर वो चला गया। कैसे किया पता है? वन- तो गया पता है चला कुछ नहीं। नहीं सर, ये वाला नहीं समझ में आया। यहाँ पर हम यूज कर रहे थे लेस देन इक्वल्स टू लेंथ, हाँ ठीक है सर। और लेंथ इज ऑलवेज लेस देन 1 चलता है ना एरे में? एरे में लेस देन 1 चलता है, less ओके चलता है इसलिए, ठीक है कूल है। ओके ओके इसलिए वो ओके आपका ओके एरर आ रहा था। तो ओके यहाँ पे ओके आपने इसको रिवर्स से प्रिंट कर लिया है और आपने इसको वर्स कर लिया। फॉर लूप की प्रैक्टिस करो तुम बहुत ज़्यादा। हाँ टेबल प्रिंट कर सकते हो, काउंट नंबर्स प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ओके 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 आप लूप की प्रैक्टिस की। शायरी दिखाइए प्लीज स्क्रीन अपनी। क्या किया है आपने? इसका आउटपुट नहीं आ रहा है? ये इसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। पे तो ठीक है। सबसे पहले तो जो एरे की लेंथ दी है ना, वहां से इक्वल्स टू रिमूव कर दो। इसको आई जो फॉर लूप है ना, फॉर लूप की कंडीशन में लिखा है ना आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, उसको आप हटा दीजिए, इक्वल्स टू हटा दीजिए वहां से। नहीं, किस आप इसकी बात फॉर कर रहे लूप हो? कहाँ पे लगाया है? दोनों में से, दोनों फॉर लूप में से इक्वल्स टू हटा दीजिए। फॉर दिस वन? लूप, फॉर लूप कहाँ है? वो फॉर लूप है। नहीं नहीं, ये है। हाँ ये है फॉर लूप। तो वहां पर आई इस लेस देन इक्वल्स टू ए वन डॉट लेंथ लिखा है ना, वहां पे इक्वल्स टू रिमूव कीजिए। अच्छा, प्रिंट नहीं हो रहा है ये। सिर्फ पहला वाला फॉर लूप प्रिंट हुआ है, ये नहीं आ रहा है इसका। हाय हेलो नमस्ते। इसको हटाइए। अरे इक्वल टू तो यहाँ भी था इस वाले फॉर लूप में। वहाँ पे था। मुझे लग रहा है ये विजुअल स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम होगी। मैं इसको एक बार क्लास के बाद फिर से करके देखती हूँ इक्लिप्स पे। एग्जैक्टली मुझे कॉपी करके भेजना। या मैंने आपको टेक्स्ट किया है पहले ही। दूसरा नहीं चल रहा है ना? पहला तो चल रहा है, दूसरा वाला इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। हम्म, इसको मैं देखती हूँ बाद में इक्लिप्स पे करके क्लास के बाद। आ गया, बस मैंने इक्वल्स टू रिमूव कर दिया। मेरा मेरा ठीक है, अच्छा मैंने इक्वल्स टू रिमूव कर दिया। ओके। अच्छा, आ रहा है आपका, चल रहा है उधर। तो अब यहाँ से यूजर इनपुट देख लेते हैं, किस तरह से हम यूजर से इनपुट लेते हैं बाय यूजिंग एरे। कूल है। ओके
मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो, यस या अरे दिख रही है स्क्रीन मेरी? हाँ सर दिख रहा है। मैं म्यूट पे कर रही हूँ क्योंकि फिर नॉइस आती है तो मैं हाँ, जब से भी थोड़ी सी नॉइस है, मैं घर पे हूँ ना, मुझे भी थोड़ा सा नॉइस का देखना पड़ता है। कूल है। सो विल टेक स्केलर क्लास, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं शैलेंद्र आप भी म्यूट करेंगे क्या? अच्छा नहीं सॉरी आप म्यूट वो पे मेरी एंड से है। अच्छा आपके यहाँ से आ रही तो कल से मैंने स्पीकर पे कर लूंगा तो शायद इको जो है वो नहीं आएगा। कूल। तो यहाँ पे हमने स्केलर क्लास ले लिया। अब यहाँ पर हमें इंटीजर हम ले लेते हैं। हम करने क्या वाले थे? अच्छा, यूजर से इनपुट लेकर उसे हम प्रिंट करवाने वाले थे। थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक दो लूप की आवश्यकता और पड़ेगी। तो मैंने ले लिया इंटीजर एरे सर नाम का। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। कितनी शो हो रही? चलिए, आपको शो हो रही है स्क्रीन? हेलो ये तो मुझे चलिए, क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? सर आपका स्काइप तो दिख रहा है, बट वो जो सर है शायद इंटेलिजेंट नहीं दिख रहा है। मेरा दिख रहा है ये मेरा अब दिख रहा है? यस सर अभी दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ठीक है। तो मैंने लिया ये मैं बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं एक स्कैनर जो बाय डिफॉल्ट क्लास है जावा जो डिटेल की, उसके अंदर से मैं एक स्कैनर को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऐसी नाम वेरिएबल से हम इसको रेफर कर रहे हैं। मैंने ले लिया एक इंटीजर। हमें करना क्या, हमें यूज़र के थ्रू जो इंटीजर हम जो एरे में हम लेते थे वैल्यूज़, वो हम यूज़र के थ्रू लेंगे, जो अभी हम खुद से ले रहे थे, राइट? ठीक है guys? ओके सर ओके यस सर। तो हमें यहाँ पर खास करने की आवश्यकता है नहीं। वैसे इंटीजर ले लेंगे हम एरे। अगर आपको इसकी लेंथ भी यूजर से इनपुट करानी तो वो भी हम करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट इंटीजर यूज़ होता है फॉर इंटीजर वैल्यू, और लेंथ यूज़ होता है फॉर नेक्स्ट लाइन यूज़ होता है इसके लिए, आपके स्ट्रिंग के लिए। कूल। यस नेक्स्ट इंटीजर यूज़ करते हैं जब हमें कोई इनपुट लेना होता है इंटीजर के फॉर्म में, और हम इंटीजर एज स्ट्रिंग में हम तब लेते हैं नेक्स्ट लाइन तब हम लेते हैं जब हमें स्ट्रिंग के रूप में लेना होता है। ठीक है, कि नेक्स्ट लाइन में जो वैल्यू हमें मिल रही हो वो। ठीक है ना? गाइस कोई रिप्लाई नहीं। हाँ सर हाँ। या सर सुन रहे वो म्यूट पर है इसलिए। तो अब यहाँ पर अब यूजर से आई इक्वल्स सर वो एंटर नंबर कुछ प्रिंट करनी। लेंथ। चलो कोई ले लेते हैं। एरे डॉट लेंथ, यहाँ पर हम सेम चीज कर लेंगे ऐसे, है ना? के लिए हम रिमूव हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। हम दोनों चीज़ देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से यूज़र से हम लेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पर उससे नंबर भी लेंगे और उससे वैल्यू भी लेंगे। तो अभी हमें एरे की जो लेंथ है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी है। ठीक है, कूल है? ओके ये समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ करने जा रहा है? नहीं आ सर रहा वो है। क्या करने वाले बताइए। अभी तो सर अभी हमने यूजर से इनपुट नहीं लिया है, अभी सर हमने एरे डिफाइन किया है। हम क्या करेंगे,
कूल है? बताते जाओ, Yes. मैं तुम ही लोग से पूछूं। नहीं सर, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सर ये इसको एक मिनट डिफाइन कीजिए सर, ये वाला फॉर अंदर के जो दूसरी कंडीशन है। जो बताओगे मुझे बस ये पूछना पड़ेगा ना। शैली पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पता चल जाए उसके बाद। कूल है? Yes. कुछ समझ में आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आया थोड़ा। सर एक मेरे को नहीं है। क्या है? सर जो पहले सब बता रहा हूँ, टेंशन मत। हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। करेंटली हम जो करना चाह रहे थे वो हो गया, राइट? मतलब हमें 5 नंबर चाहिए थे, है ना? और उस नंबर को हमने यूजर से इनपुट लिया और उसे हमने प्रिंट कर दिया, है ना? तो हमने क्या यस किया, एक स्कैनर की क्लास ली जो जिससे हम यूजर से इनपुट कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पर एक प्रिंट करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट डाली सिस्टम डॉट आउट से, यूजर को मालूम पड़े कि अब मेरा कर्सर आ चुका है और मुझे वहाँ से नंबर्स को एंटर करना है। इस लाइन को अभी के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले बनाया एक एरे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, एरे की एक लेंथ डिफाइन करते थे, करेक्ट? सही है? यस हाँ हाँ सर हाँ। एरे की हम एक लेंथ है। अब उस लेंथ के अंदर हमें क्या क्या करना होता था, ए इंडेक्सिंग 0 और फिर हम डालते थे वैल्यू, राइट? ऐसे करते थे ना यूजुअली? यस नॉर्मली तो हम ऐसे ही करते थे ना बच्चे, ऐसे ही या करते थे नॉर्मल हम। हाँ अब हाँ हमने सर। क्या किया, इसको हमें लूप के थ्रू डाल दिया। तो हमें लूप चलाया कहाँ तक, आई 0 से, यानी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, है ना? और कहाँ तक चलना चाहिए, 5 तक उसकी राइट लेंथ। सर और आई प्लस प्लस ये तो आपको पता ही है। अब हमने क्या किया, एरे के अंदर आई पास कर दिया, यानी क्या पास कर दिया, इसकी इंडेक्स पास कर दिया। और st डॉट नेक्स्ट इनसे हम क्या करते थे, हम लेते थे इनपुट। नहीं? यस अच्छा, मैंने आप लोगों को, दोनों लोगों को कल मैंने यूजर से इनपुट लेते दिखाया था ना, कैसे लेते थे? हाँ हाँ सर, आपने वो स्कैनर क्लास बताया था। तो हम ऐसे कुछ ले लेते थे ना इनपुट। ए, हमने इंटीजर ए डिफाइन कर दिया, हम्म। एक इंटीजर ए, और उसके अंदर फिर हमने st डॉट करते थे नेक्स्ट इंटीजर। तो जो जो भी डालता था यूजर इनपुट उस वो ए में आया करता था, राइट? हाँ 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 ओके ओके। चलिए, याद आया कुछ? हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो 17 नंबर लाइन पर जब हम जिस तरह की वैल्यू यूजर इनपुट करता है तो हम वहाँ पे टाइप देते हैं, तो यहाँ पे 18 नंबर पे यदि हम इंट नहीं लिखेंगे तो चलेगा? चलता है? जनरली मैं लिख देती हूँ कि किस तरह की वैल्यू इनपुट हो रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे जो आपने एरे डिफाइन किया, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर लिया है इंटीजर, समझ रहे हो? अच्छा अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है एरे, तो मैं उसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकता। नहीं सर, 18 नंबर लाइन पर पूछ। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने एरे डिफाइन किया ना, एरे हम्म इंटीजर में, है ना? और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट लाइन ले लें तो वो नहीं लेगा ना। देखो, लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा, दिखा रहा है, देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइप है इंटीजर और हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग। ओके, फिर से हाँ सर इस मुझे लाइन का मतलब मैं बता देता या हूँ, आया मुझे। मैं फिर से बता रहा हूँ। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है, पहले तो मुझे समझ में आया ये चीज क्यों लिखी है मैंने, क्या हुआ है इससे, समझ में आया कि नहीं ये चीज? आया सर समझ में। सर इसका हाफ पार्ट मेरे को समझ में आया, एरे के अंदर हमने डिफाइन कर दिया आई को सर। बट सर ये क्यों डाला गया है, एससी सर वेरिएबल है, कोई बात नहीं सर। नेक्स्ट लाइन हम यूजर, ये वाला मेरे को आपने मेरे को कल बताया तो था। यार अब
हम इंटीजर लेने की डिफाइन करते थे ना। हाँ हाँ सर इंटीजर ओके। जो यूजर से हमने जो इनपुट लिया है वो हम यहाँ पे एक सेकेंड, तुम लोग बिल्कुल ध्यान से या तो सुनते नहीं हो या फिर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो कि लाइन क्यों लिखी जाती है ना। ये देखो इंटीजर ए हम कल कर रहे थे ऐसा कुछ, हाँ 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 है ना, और हाँ फिर हम उसको प्रिंट करा रहे थे काउंट करके ए। तो हमारा क्या हो रहा था, जो भी यूजर डालता है इनपुट वो हमारा विंडो कहता था। हाँ ठीक है सर ठीक है शैली, ओके यस डालूंगा मैं, वो आ जाएगा ना यहाँ ओके पर। तो ये कैसे हुआ ओके ये, बेसिकली sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर का मतलब होता है कि मैंने इसके वेरिएबल को यूज करके इसके अंदर एक इनपुट लिया, और वो इनपुट किस टाइप का होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंट का मतलब ही होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। टाइप किया, देखो नेक्स्ट इंट का मतलब क्या है, इंटीजर में जब आपको वैल्यू चाहिए आपको क्या लेना पड़ेगा, नेक्स्ट इंट लेना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन लेना नेक्स्ट पड़ेगा। लाइन ठीक अगर है आपको नॉर्मल भी लेना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन अंतर क्या है, नेक्स्ट उसी लाइन में लेगा इनपुट, और नेक्स्ट लाइन का मतलब वो एक इनपुट लेने के बाद जैसे आप एंटर दबाते हो वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। कूल है, ओके ओके सर यार नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। हाँ सर अब आ गया अब आ गया भाई और यार नेक्स्ट लाइन किया है। अब मैं जो इनपुट दूंगा तो अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट दे दूं ये, ठीक है, तो मेरा, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये आपका स्ट्रिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसमें इंटीजर यहाँ पे एक सेकंड, बोले समझ में आया। हाँ टीजर में आप स्ट्रिंग वैल्यू को नहीं ले सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग में आप ले सकते हो। ये इसकी कुछ, तो आपको यहाँ पे डेटा को डिफाइन करना होगा कि आप जिस टाइप का डेटा आप ले रहे हैं वो डेटा किस टाइप का है ओके ना? तो नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं हम स्ट्रिंग के लिए, नेक्स्ट इंटीजर यूज करते हैं जब आप वैल्यू को इंटीजर में ले रहे हो। इतना समझ में आ गया है, हाँ सर चलिए समझ में आया इतना। सर मुझे इसकी कहानी अच्छे से पता है, स्कैनर की, ये मेथड्स की, ये बोला मुझे था ना कि हाँ समझ में आ गया आपको, हाँ जी, अभी तो या हाँ आया मुझे अच्छे से। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ एक हाँ ना, और फिर मुझे एरे में मैंने टाइप कर दिया है इसका इंडेक्स। ये लाइन क्या दे रहा है, मुझे इंडेक्स देता था, है ना। हाँ यस सर अभी हम 5 मिनट पहले पढ़ के आए हैं कि ये जो लाइन है ये हमें एरे का इंडेक्स देता है ना। ओके तो मैंने यहाँ पर इस एरे के अंदर इंडेक्स को पास कर दिया, और वो इस उस इंडेक्स में क्या पास कर रहा हूँ मैं, जो वैल्यू यूजर का टाइप यूजर कर डाटा रहा है, और वो इनपुट वैल्यू करेगा किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की इंट। है। और वो लूप चलने से कब तक चलेगा, जब तक ये 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और 5 तक चलेगी, यानी यूजर को आपका 5 इनपुट देने होंगे, राइट। और जैसे यस वो इनपुट देगा इस एरे के अंदर वैल्यूज भर जाएंगी, और हम सेकंड जो लूप चलाते थे उस लूप के थ्रू हमने इसको प्रिंट आउट कर दिया। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो ये वैल्यू तो इसमें आ जाएगी बट वो रन नहीं करेगा, वो नहीं शो होगा। यस ठीक है, मतलब हाँ कोड तो चल ओके गया बट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। आउटपुट नहीं मिला है हमने कुछ किया आउटपुट वाला चीज ही नहीं किया तो क्यों दिखाई पड़ेगा ना। हाँ हाँ वही से समझ में आ गया, तो आप आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ओके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप स्ट्रिंग में वैल्यूज लेंगे यूज़र के थ्रू, ओके यूज़र से आप ओके स्ट्रिंग में वैल्यूज लीजिए और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट में। और फिर ओके कल हम इसमें मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कल थोड़ा सा फास्ट ले चलेंगे क्लास ओके को, ओके कि आप लोग सेकेंड थर्ड क्लास हो रही है
थोड़ा सा Okay. फास्ट लेके चलने की कोशिश करेंगे। कूल है ना? ओके आई ओके होप ओके आपको समझ में आ गया होगा और डाउट या बिल्कुल भी या है ना? नहीं नहीं एक बस दो एक बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे खुद प्रैक्टिस से तो चीजें हाँ मालूम पड़ेंगी। या सर ठीक है, चलो बाय। ओके थैंक यू सर थैंक यू